और इस पोस्ट को शेयर ज़रूर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि हम अपनी बात जो है हम रख सके। सभी साथी एक बार शेयर ज़रूर कर दे, पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दे एक बार, ताकि मैं अपनी बात शुरू कर सकूँ। साथियों आप एक बार ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 100 लोग तो जुड़े एक बार, ताकि जुड़ते जाए ज़्यादा से ज़्यादा साथी। और फेसबुक पे जितने भी आपके पास जो ग्रुप्स हैं ना, उन ग्रुप्स में आप इस पोस्ट को शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जितने भी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के फेसबुक के, उन पे ग्रुप्स में आप शेयर करें। शेयर करते जाए साथी, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े एक बार साथी, कम से कम 100 साथी जुड़ेंगे, उसके बाद हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे। तो साथी एक बार शेयर करते जाए साथी। अशोक जी कह रहे राम राम। 22 अप्रैल की रात को भाई कमलेश प्रजापति की हत्या कर दी गई थी पुलिस के द्वारा। और पुलिस ने बाड़मेर के जो बड़े बड़े जो नेता थे, सफ़ेदपोश नेता थे, जो कांग्रेसी बड़े नेता थे, उन नेताओं की सह पर हमारे समाज का जो उभरता हुआ सितारा था, उस सितारे को पुलिस ने निर्मम तरीके से मारकर उस हत्याकांड को उन्होंने फर्जी एनकाउंटर दिखाने का प्रयास किया। लेकिन साथियों, लगातार आप तमाम लोगों के संघर्ष की वजह से और पूरे भारत भर के जितने भी तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, इन सामाजिक संगठनों की वजह से और जितने भी सामाजिक संस्थाएं थी, उन सामाजिक संस्थाओं ने इस आवाज़ को मजबूत किया। और कई पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर थे, चाहे बीजेपी के कुछ लीडर थे, उन लीडरों ने भी इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए, सीबीआई जांच की आवाज़ उठाने के लिए पुरजोर तरीके से आवाज़ को बुलंद किया। और साथियों, मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम जितने भी राजस्थान के जो तमाम सामाजिक संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, सामाजिक संगठनों में जो काम करने वाले लोग हैं, या बिना सामाजिक संगठनों के भी जो समाज की पीड़ा जो रखने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को मैं आज जो आप सबके संघर्ष की वजह से जो सीबीआई जांच मिली है भाई कमलेश प्रजापति के मामले में, उस मामले में आप तमाम साथी धन्यवाद के पात्र हो कि आप तमाम लोगों ने आवाज़ को बुलंद किया। और जब जब भी आपको आंदोलन को मजबूत करने के लिए आपको आह्वान किया गया, आप तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस आवाज़ को आपने बुलंद किया। साथियों, लगातार जैसे ही 22 तारीख की घटना होने के बाद में 23 तारीख को भाई की बॉडी ले ली गई थी। उसके तत्पश्चात में 25 तारीख को गांव से रवाना हो गया था। 25 के बाद मैं बाड़मेर पहुंचा। बाड़मेर पहुंचने के बाद पीड़ित परिवार से मिला, पीड़ित परिवार की बातें मैंने सुनी। पीड़ित परिवार ने भी एक ही बात कही कि ये मामला इस तरह का है और गलत तरीके से हमारे इस बेटे को, भाई को मारा गया है। तो उनकी बात सुनने के बाद में मैंने लगातार बाड़मेर के जो समाज के लोग थे, उन लोगों से संपर्क किया। और उसके बाद में बाड़मेर में जो इंदिरा कॉलोनी में प्रजापति समाज का जो मंदिर है, श्री आदि माता का मंदिर, उस मंदिर के अंदर मीटिंग रखी गई। और मीटिंग में सभी लोगों ने, मैंने भी मेरे विचार रखे। तो मैंने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि इस मामले की एफआईआर होनी चाहिए और मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और एक संघर्ष समिति बननी चाहिए। और फिर संघर्ष समिति बनी और लगातार हम लोगों ने 15-16 दिनों तक लगातार बाड़मेर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा के तहसीलदार, एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिलवाए। और ज्ञापन के साथ साथ में हमने गांव-गांव, ढाणी तक लगभग 50-45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बाड़मेर के धोरों के अंदर इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आने वाले वक्त पर जो भविष्य का जो आंदोलन होने वाला था, उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमने गांव-गांव, ढाणी समाज के लोगों से संपर्क किया। और समाज के पंच पटेलों ने इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए समर्थन दिया। और उन पंच पटेलों की मेहनत से उन पंच पटेलों ने साफ कह दिया था कि हम राजस्थान सरकार अगर सीबीआई जांच नहीं करते तो राजस्थान सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे। राजस्थान सरकार के खिलाफ उन्होंने इस आवाज़ को धार दी और जगह जगह उन्होंने राजस्थान सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। चाहे काला
पट्टी बांधने का कार्यक्रम हो, सर पे काली पट्टी बांधने का कार्यक्रम हो, चाहे राजस्थान में ज्ञापन का कार्यक्रम हो, इन तमाम तरह के जो विषय थे उन विषयों पर उन्होंने सहयोग किया। तो सबसे मैं धन्यवाद का पात्र तो उन लोगों को मानता हूं जो इस आंदोलन में चाहे सोशल मीडिया पर ज्ञापन के माध्यम से या कहीं भी दूर दराज भारत के किसी भी कोने पर या विदेशों में कहीं भी बैठे हो, उन लोगों ने जितना भी सहयोग किया, सोशल मीडिया पे सहयोग किया या ज्ञापन दिया हो या आवाज़ को बुलंद किया हो या किसी भी माध्यम से जिन्होंने भी जितना भी सहयोग किया, उन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों की ताकत की वजह से और उनके संघर्ष की बदौलत ये गहलोत सरकार झुकी है। ना, गहलोत सरकार झुकने वाली नहीं थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि गहलोत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हो। धन्यवाद तो बाद की बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 40 रोज बाद, लगभग 40 रोज होने को आए, गहलोत सरकार इतने दिन क्यों नहीं सहती। लेकिन जब ये आंदोलन बढ़ता दिख रहा था, गहलोत सरकार को पता था कि ये कुम्हार समाज जो है ये पूरा का पूरा समाज आज कांग्रेस के खिलाफ हो रहा है, इसलिए गहलोत सरकार की धरती नीचे से खिसक गई थी। जो इस मामले के अंदर जो बड़े बड़े बाड़मेर जिले के बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेताओं का हाथ था, इस वजह से गहलोत सरकार जांच करवाने के लिए राजी नहीं हो रही थी। और यही दिक्कत उनको आ रही थी कि भाई जांच करवाएंगे तो हमारी सरकार के ऊपर आँच आएगी। लेकिन जनता जनार्दन की ताकत होती है, 36 कौम और पूरे कुमार समाज की ताकत के आगे उनको झुकना पड़ा साथियों। और विशेषकर धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ मेरे साथ बाड़मेर के अंदर लगातार संघर्ष करने वाले धोरी मन्ना के जो गुड़ामलानी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, मेरे संघर्षशील साथी भिखाराम प्रजापति, जो जिन्होंने इस संघर्ष को मजबूत करने के लिए लगातार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। भिखाराम जी ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी समाज के लोगों से मिलवाए और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए भिखाराम जी ने हर तरह से हमारा सहयोग किया। मैं बड़े भाई भिखाराम जी को मैं दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं कि भिखाराम जी जैसे शेर हर माँ पैदा करे, हर गांव ढाणी में भिखाराम जी जैसे लोग पैदा होने चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने घर परिवार छोड़कर और समाज की इस पीड़ा को लेकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हमारे साथ लगातार संघर्ष करते रहे, और आज ये जो सफलता मिली है, सीबीआई जांच मिली, ये तमाम बाड़मेर के जो गांव ढाणी में जो बैठे हुए जो लोग हैं, पंच पटेल हैं, उन पंच पटेलों की ताकत और समाज के पूरे भारत भर के जो सामाजिक संगठनों में जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों की बदौलत ये आज सीबीआई जांच मिली है साथियों। और तमाम लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही इसी तरह अगर किसी भी समाज पे, अपने समाज पे जब भी कोई अन्याय अत्याचार हो, आप इसी तरह संगठन के साथ में, इसी तरह आप ताकत के साथ में मिलकर लड़ाई को मजबूत करें। और आज सीबीआई जांच देने के लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप देर आए दुरुस्त आए, आपने हमारे समाज की पीड़ा को सुना और इस दर्द को सुना, और जो सच्चाई थी उस सत्य को आपने देखा, और इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए आज आपने सीबीआई जांच की जो अनुशंसा केंद्र सरकार को की है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और तमाम साथियों को मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप तमाम लोगों की वजह से आज आंदोलन को सफलता मिली और भाई कमलेश को न्याय मिलने के लिए आज पहली सीढ़ी हमने पार कर ली है। सीबीआई जांच की जो अनुशंसा राज्य सरकार ने की है, इसके लिए तमाम इस संघर्ष में जो सहयोग करने वाले तमाम साथियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और कुछ लोगों के मैं सुझाव लेना चाहूँगा, जो लोग इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कुछ लोगों को मैं जोड़ना चाहूँगा। उन लोगों के जोड़कर उनके सुझाव जो थे, उन सुझाव हम लेंगे। निर्मले जी हमारे साथ जुड़ेंगे, निर्मले जी को मैं जोड़ता हूँ। निर्मले जी को जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं, जो हमारे इनकम टैक्स के अधिकारी हैं। दोबारा हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद साथियों, एक बार शेयर जरूर करते जाए पोस्ट को। ज्यादा कुछ नहीं बोलना, आप तमाम लोगों के संघर्ष की आज जीत हुई है और तमाम लोगों के इस ताकत की वजह से आज गहलोत सरकार झुकी है। और गहलोत जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ताकत के बल ही आप झुके, लेकिन आज आपने सीबीआई जांच दी है हमारे समाज को, तो आपको धन्यवाद। लोग थे आप पूरे भारत के, विशेषकर आप लोग जिन्होंने प्रजापति महासंघ के लोगों ने आपने इस आवाज को बुलंद किया, चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे ज्ञापन का दौरा आप लोगों ने
पुरजोर तरीके से आवाज को उठाया। तो पूरी की पूरी आपकी महासभा को भी मेरी तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर हमारा तो छोटा सा प्रयास है कि हम चाहते हैं कि समाज में हम पीछे न रहे, और जिसमें आप जैसे भाई हो तो फिर हम तो साथ कहाँ, हम तो आपके आगे बढ़ के पूरी हेल्प करेंगे। दूसरा है कि मैं सभी समाज बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूं कि किशोर दुल्लपुरा ने जो गांव गांव जाकर ढाणी ढाणी जाकर इस बारे में साहब का काफी सराहना रही, यानी सब मिलाकर सब ने अच्छी मेहनत करके अपन के समाज की पूरी इज्जत बचा ली। इसके लिए सभी साधुवाद है। सुरेश जी, विशेष संदेश क्या देना चाहते हो आज इस जो आज आपको सीबीआई जांच मिली? मैं विशेष संदेश देना चाहता हूं कि हमारा समाज एक मत हो, और एक मत होकर हम कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। निर्णय नहीं मिल जाता, और हमारे जो उन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता जब तक हम आपके साथ है, समाज के साथ है, उस पीड़ित परिवार के साथ है, और हम बराबर करते रहेंगे। बिल्कुल। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने अच्छी मेहनत की, वहाँ के युवाओं ने आपको साथ दिया, सभी संगठनों ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया, और इस मुद्दे से को जो आपने नेतृत्व प्रदान किया और एक सही दिशा में आपने इस लड़ाई को लड़ा, और हमारे समाज के सभी युवाओं ने एकजुटता दिखाई, तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के पास ये मैसेज जरूर गया होगा कि प्रजापति समाज इस कमलेश प्रजापति के प्रकरण पर एकजुट है, और इस वजह से सीबीआई जांच की वो अनुशंसा केंद्र सरकार को कर रही है। किशोर भाई, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि स्टेट गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजे, क्योंकि आज उन्होंने स्वीकृति तो दे दी, ऐसा ना हो कि कहीं इसमें एक आध महीना 2-3 महीना लग जाए, क्योंकि सीबीआई टीम को भी गठित होने में, साक्ष्य एकत्रित करने में समय लगता है, तो इसको मतलब थोड़ा जल्दी करवाना कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल को भेजे। सर आपको दिल से बधाई। सर, आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। जब मैं 15 दिन तक बाड़मेर रहा ना, तो बाड़मेर रहा तो आप हमेशा शाम को मॉनिटरिंग करते थे हर काम की, और आप लगातार मार्गदर्शन करते रहते थे कि किस तरह इस लड़ाई को जीता जाए। तो मैं विशेष आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमेशा मोटिवेट किया। किशोर, देखो मैं तो युवाओं से कहता हूँ कि देखो सेवा आप भी कर रहे हो और लोग भी कर रहे हैं। पता कि सब अपना काम धाम छोड़ के, औरतें रोटी बनाना छोड़ के, गायों को चारा डालना छोड़ के, और सब एक साथ निकल गए कि हम तो आजादी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसे देखा तो गांधी जी ने बोला ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि आजादी में जाके भगत सिंह फांसी पे लटके तो केवल उन्हीं का श्रेय है कि वो फांसी पे लटक गए इसलिए आजादी मिल गई। हर उस आदमी का श्रेय है जिसने उन आजादी की फौज में लड़ने वालों के लिए खाना बनाया, तो उसका भी योगदान है। कोई किसी का अगर युद्ध में गया है तो उसके पीछे से जो उसके परिवार को संभाला, गाय भैंसों को संभाला, तो उसका भी उतना ही योगदान है जितना ऐसे। तो इस केस के अंदर